नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो पिछले 2 दशकों से राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पीछे चल रही थी, अब अपने रुख में बदलाव ला रही है। पार्टी के हालिया संगठनात्मक बदलाव ये दिखा रहे हैं कि अब कांग्रेस आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के इशारों पर नहीं नाचेगी, नहीं चलने वाली है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने नेता कन्हैया कुमार को बिहार में एक्टिव कर दिया है। कन्हैया इन दिनों पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकालकर युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल कर लिया, यानी कि मौका का जबरदस्त फायदा उठाया। वो चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में भी अकेले चुनाव लड़े, जैसे दिल्ली में वो अकेले लड़ी इस बार। दरअसल बिहार में कांग्रेस के पास मजबूत चेहरे नहीं हैं, बड़े चेहरे नहीं हैं। फिलहाल पार्टी के 19 विधायक और 3 सांसद हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक राजद की मदद से चुनाव जीते थे और संभावना है कि कुछ विधायक चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। 3 सांसदों में से किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर, दोनों ही मुस्लिम समाज से हैं, और सासाराम से मनोज कुमार राम, जो कि दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस ने पहले ही दलित समाज के नेता जो एक राजेश कुमार राम है, जो कि विधायक भी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, जबकि भूमियार समाज से आने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कमजोर पड़ चुके हैं सीएम के रेस में। लेकिन अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो कन्हैया कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बना सकती है। पप्पू यादव जो चाहे करें, लेकिन अगर कांग्रेस को कोई डिसीजन लेना होगा तो मुझे लगता है कि वो कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बना सकती है। पार्टी आलाकमान का उन पर भरोसा बढ़ा है पिछले दिनों। यही देखकर पप्पू यादव भी एक्टिव हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस उन्हें अपना नेता नहीं मानती, फिर भी पप्पू खुद को कांग्रेस से जोड़कर दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े। कांग्रेस में वो हैं, कांग्रेस की सदस्यता उनके पास है, लेकिन आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और फिर पप्पू यादव ने खुद के बल पर चुनाव लड़कर जीता। अब वो उनको लगता है कि जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कुछ बन नहीं रही, आपस में मनमुटाव है, तो वैसे में वो फायदा उठाना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा नेता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं आपको कि बड़ा चेहरा अभी फिलहाल कांग्रेस के पास वहां नहीं है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस क्या फैसला लेगी। क्या वो सच में आरजेडी से अलग होकर बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, या ये सब सिर्फ आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। खैर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बिहार की राजनीति में अगर कोई बात हो, सीएम कैंडिडेट को लेकर हो, उम्मीदवार को लेकर हो, विधायकी का चुनाव हो या सांसदी का चुनाव हो, अध्यक्ष पद का हो, सीएम पद को लेकर हो, कुछ भी हो, उस पर अगर जाति का जो समीकरण है, कास्ट इक्वेशन अगर नहीं बनता या बनता है तो कैसा बनता है, इस पर बिना गौर किए तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में किसी भी चुनाव में जीत और हार काफी हद तक जातिगत गणित पर ही निर्भर करता है। जाहिर है सीएम पद उम्मीदवार की जब बात होगी तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की
जातिगत समीकरण की भी बात होगी। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप मनकही देख रहे हैं, और जो लोग मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मनकही को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज जो मैं बात कर रहा हूं वो ये बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के तरफ से सीएम पद के लिए कौन उम्मीदवार हो सकता है। दो लोगों के बीच में बड़ी लड़ाई है, वो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। इन दोनों की उम्मीदवारी पर बात कर रहा हूं, और दूसरा कि इन उम्मीदवारों पर जो जातिगत समीकरण है वो क्या है, कितना फिट बैठते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। चलिए उसी के हिसाब से चलते हैं और बात कर लेते हैं जातीय समीकरण में कौन कहां खड़ा है। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों कहां पर खड़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार भूमियार समाज से आते हैं, यानी कि भूमियार जाति से आते हैं, जो बिहार में सवर्ण यानी कि फॉरवर्ड यानी कि ऊंची जाति समुदाय का एक बड़ा वर्ग है, प्रमुख वर्ग है। भूमियारों की आबादी बिहार में लगभग 3 से 4% है, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत है। ये वर्ग परंपरागत रूप से बीजेपी और जेडीयू का समर्थक रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार के आने से कांग्रेस इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। पॉजिटिव पक्ष क्या है कन्हैया कुमार का, यह भी जान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ना सकारात्मक पक्ष क्या है। युवा चेहरा है, अच्छी शिक्षा है उनके पास, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, यानी कि एजुकेशन के मामले में वो पीएचडी हैं जेएनयू से, तो उस लिहाज से उनका सम्मान है। बेबाक बोलने की शैली है, यानी कि भाषण बहुत अच्छा करते हैं। सवर्णों खासकर भूमियारों को कांग्रेस की ओर आकर्षित कर सकते हैं। वामपंथी राजनीति का उन्हें अनुभव है, जो पिछड़े और दलित वर्गों में थोड़ी पकड़ बना सकते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले वो सीपीआई में थे, और सीपीआई के टिकट पर ही आपको याद होगा कि 2019 का चुनाव वो लड़े थे लोकसभा का, लेकिन उसके बाद वो 2021 में कांग्रेस ज्वाइन कर लिए और राहुल गांधी के प्रिय बन गए। जब राहुल गांधी को वो प्रिय बन गए तो वो अब बिहार की राजनीति करने लगे, और इस बार तो उनको मैदान में खुले तौर पर उतार दिया गया है। नकारात्मक पक्ष क्या है। कांग्रेस में जो पूर्ण स्वीकार्यता की जो एक कमी है वो है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो पूरी पार्टी है वो उनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रही है, पचा नहीं पा रही। भूमियार समुदाय में भी पूरी तरह स्वीकार अभी फिलहाल नहीं किए गए, क्योंकि बेगूसराय जहां से वो चुनाव हारे 2019 में भी, वहां पर भी वो भूमियार बेल्ट ही है, वहां भूमियार जाति से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव वो हार गए। यानी कि भूमियार जो जाति है अभी तक फिलहाल वो बीजेपी और जेडीयू के करीब रहा है। अब बात कर लेते हैं पप्पू यादव, जो कि ताल ठोक रहे हैं सीएम पद के लिए और अपने आप को उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपदा में अवसर खोजने का काम कर रहे हैं। यानी कि जो आपदा अभी कांग्रेस में है उसमें अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव यादव जाति से आते हैं, जो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा और प्रभावशाली समुदाय है। यादव की आबादी बिहार में करीब 14 से 15% है, जो आरजेडी का कोर वोट बैंक माना जाता है। पप्पू यादव लंबे समय से खुद को लालू प्रसाद यादव का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यादव वोटरों की बड़ी संख्या आज भी तेजस्वी यादव के साथ ही दिखती है। यानी कि इनका सकारात्मक पक्ष क्या है, पॉजिटिव पक्ष क्या है इनका। यादव वोटरों में थोड़ी पैठ है, खासकर सीमांचल और कोसी का जो इलाका है वहां पर। गरीब और पिछड़ों में उनकी लोकल नेता वाली जो छवि है वो बड़ा ही मजबूत है। बाढ़ राहत और सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपनी छवि जो है वहां पर बेहतर बनाई है। अब बात करते हैं उनके नकारात्मक पक्ष, यानी कि निगेटिव पक्ष क्या है उनका। यादव वोट बैंक पहले से ही तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ा है। कांग्रेस उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं दिख रही। यानी कि यादव
बहुत ज़्यादा इनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अभी उनको अपना नेता नहीं मान रही है। लेकिन पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगर लालू, क्योंकि पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ से राजनीति करने में अगर कोई रोकता है वहां पर, तो वो आरजेडी रोकती है। आरजेडी कभी नहीं चाहती है कि पप्पू यादव लालू यादव के सामने या लालू परिवार के सामने वो खड़ा हो पाए। जैसे उन्होंने कन्हैया को रोका, उसी तरीके से पप्पू यादव को भी आरजेडी हमेशा से रोकती आ रही है। तो अगर गठबंधन में इनमें कोई टूट नहीं होता और गठबंधन एक रहता है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब तो पप्पू यादव सीन में कहीं नहीं है, ना कन्हैया कुमार। अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो जीतने की स्थिति में तो ये नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। वहां संगठन बहुत कमजोर है, पार्टी बहुत कमजोर है, उतनी सीटें कभी जीत कर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी एक चेहरा जो होता है, कांग्रेस की ओर से एक बड़ा चेहरे की जो बात हो रही है, उसकी लड़ाई है इन दोनों के बीच में, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। और ये दोनों ही चेहरे आरजेडी को पसंद नहीं। तो जब ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, तब तो इन दोनों जो चेहरे हैं, ये कन्हैया कुमार पप्पू यादव, सीन से पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे और तेजस्वी यादव सीएम पद में सबसे आगे रहेंगे उम्मीदवार के तौर पर। और लालू यादव ने 2 दिन पहले भी खुलकर कह दिया है कि तेजस्वी यादव को इस बार सीएम बनाना है। तब लड़ाई खत्म हो जाती है। अगर नहीं होता है तब की मैं बात कर रहा हूं। पार्टी के पास जो है, मैं कह भी रहा था कि कोई ठोस संगठन नहीं है। अकेले जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो ये सारी बातें खत्म हो जाती है, बेमानी हो जाती हैं और बड़ा नुकसान हो सकता है। अब जातीय समीकरणों के आधार पर किसका पलड़ा भारी होगा, एक बड़ा सवाल है कि अगर हम पूरे जातीय समीकरण को आधार बना दें तो किसका पलड़ा भारी है। जातीय गणित को देखें तो कन्हैया कुमार का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे यादवों से ज्यादा सवर्ण और दलित वोटों की जरूरत होगी, जिसमें कन्हैया मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी ओर पप्पू यादव वोटों पर अपनी दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन वो पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ जा चुका है, या यादव वोट बैंक जो है वो तेजस्वी के साथ है। अब जो बात मैंने अभी तक की, उसका क्या मतलब, उसका सार क्या है, कंक्लूजन क्या है। मैं बार बार जिस मुद्दे को उठाता हूं उसको कंक्लूजन तक लेकर जाता हूं, और मैं उस कंक्लूजन को आपके साथ साझा करता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। कंक्लूजन सुने, सार सुने कि मैंने अपने 10, 12, 15 मिनट के विश्लेषण में क्या कहा, उसका मतलब क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो अब सीएम यानी कि पहली लाइन, सीएम पद की लड़ाई में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कांग्रेस की ओर से कहां खड़े हैं, और जातीय समीकरण की इन दोनों की अगर बात करें, क्योंकि बिहार में बिना जातीय समीकरण की कोई बात हो नहीं सकती। सब कुछ देखने के बाद कंक्लूजन यह है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो कन्हैया कुमार को बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है, ताकि सवर्ण और युवा वोटरों को अपनी ओर खींचा जा सके। दूसरा, अगर कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन बना रहता है तो पप्पू यादव हाशिए पर रहेंगे, क्योंकि यादव वोट बैंक आरजेडी के पास ही रहेगा। तीसरा जो अहम बात मैंने कही, कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए संभावित भविष्य के नेता हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी संगठन और बड़े स्तर की स्वीकृति चाहिए। चौथी मेरी जो लाइन है कंक्लूजन की, पप्पू यादव मुख्यमंत्री पद के लिए खुद को प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका कोई पक्का आधार नहीं है, जिससे उनकी दावेदारी कमजोर दिखती है। अभी के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि जातीय समीकरणों और पार्टी के समर्थन के हिसाब से कन्हैया कुमार को सीएम पद के लिए लाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। समर्थन के हिसाब से कन्हैया कुमार पप्पू यादव से आगे नजर आते हैं, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस हाई कमान ही करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार है मेरा। मन कहीं को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।